साथियों जोहार। सभी साथियों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, माफ़ी चाहता हूँ सभी साथियों से। बिजली कटी हुई थी और इस समय आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था। यूँ जैसे कि आप लोगों ने देखा कि टेलीग्राम में आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन हमें और भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। वो मेहनत कैसे करेंगे, आइए वही सब चीज़ों को लेकर के आज मैंने कहा था आप लोगों को कि मंडे से रेगुलर क्लास चलेगा और टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाएगा जो टेलीग्राम में आपका टेस्ट ले जाएगा। टेलीग्राम में टेस्ट लेने से पहले मैं आप लोग को इस समय टॉपिक दे रहा हूँ। साथियों ध्यान दीजिएगा कि मैं अभी इस समय आप लोगों को टॉपिक दे रहा हूँ और उस टॉपिक से ही टेलीग्राम में टेस्ट ले जाएगा और उस टॉपिक के बारे में रात को लाइव आकर के मैं इस टॉपिक को फिर एक बार समझा दूंगा अच्छे से, और समझाने के बाद फिर उसमें मैं टेलीग्राम के क्विज में टेस्ट में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। इसके लिए मैं रात को लाइव आकर के सारी चीज़ समझा दूंगा। और उससे बड़ी बात यह है कि इस टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको टेस्ट देने की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए साथियों हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पर्याप्त समय है। हम अपने तैयारी को काफ़ी अच्छे और बेहतर रणनीति के साथ एक धार दे सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं आज कि क्या मैं आप लोग को बताने वाला हूं और क्या मैं पढ़ाने वाला हूं और क्या जरूरी है आप लोग सबके लिए। सबसे पहले तो टॉपिक की बात करते हैं। मैंने कहा था टॉपिक के बारे में, तो पर डे 2 टॉपिक चुनेंगे, ठीक है। पर डे 2 टॉपिक चुनेंगे और उस टॉपिक के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम सीजीएल का तैयारी करते हैं या फिर किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, चाहे वो मतलब कि जेएसएससी के द्वारा जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है सबका लगभग जीएस का सिलेबस एक ही रहता है, चाहे झारखंड जीएस का हो या तो फिर मतलब कि सामान्य अध्ययन का हो, तो एक ही जीएस रहता है और मतलब कि सबका सिलेबस सेम रहता है उसका। क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना है। अगर हम बात करेंगे तो फिर झारखंड में अगर उद्योग के बारे में पढ़ना है, झारखंड का सामान्य परिचय पढ़ना है, तो इस तरह की चीजें बहुत सारे हैं जो पढ़ना पड़ेगा हमें। तो फिलहाल बात करते हैं कि क्या मैंने आप लोग को टॉपिक में दिया है, उसको अच्छे से आप समझिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अंत तक देखें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने 3 साथियों तक जरूर शेयर करें और उनको टेलीग्राम का लिंक दें, ताकि टेलीग्राम से जुड़ करके वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम में किसी भी तरह का कोई फीस नहीं लिया जा रहा है आपसे, मुफ्त में सारी चीजें मिल रही है आपको और अपने एग्जाम में हम अच्छा से अच्छा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और कैसे मैक्सिमम स्कोर करें, यही नीति के साथ मैं आप लोगों के साथ इस समय में जुड़ा हुआ हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। टॉपिक क्या होना चाहिए हमारा, उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और टॉपिक को अच्छे से मैं आपके सामने उतार दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, मतलब कि इस चीज को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आएगा और उसको जिस अंदाज में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा उसी अंदाज में आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फिलहाल तो बात करते हैं टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो टॉपिक में साथियों क्या है कि पहले लेना हमको क्या है, चलिए लेते हैं यहां से ना, लेते हैं झारखंड का सामान्य परिचय, ठीक है। झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड के सामान्य परिचय में क्या करना है आपको पता ही होगा कि हम इस सामान्य परिचय में पढ़ना क्या हमको है, हमको पढ़ना है स्थापना के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसका जो है भौगोलिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, प्रशासनिक स्वरूप के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। बस इतना ही पढ़ना, ठीक है। और जनगणना 2011 इसी में इंक्लूड होगा, ठीक है। जनगणना 2011 के साथ साथ पता है यहाँ पे आपको जनजातीय स्वरूप पढ़ना है कि झारखंड में आखिर जनजातीय का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो जनजातीय स्वरूप पढ़ना आपको ना, स्वरूप ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये 3-4 चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको झारखंड का सामान्य परिचय में आपको यही पढ़ना है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो क्या है वो, पंचायती राज व नगर पालिका, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो ये चीजें आपके सामने हैं, इसको हमें पढ़ना है। और इसमें से पंचायती राज में क्या पढ़ना है, इसका पहले इतिहास पढ़ना है, इसका इतिहास क्या रहा है, तो 3 स्तरीय प्रणाली पढ़ना है इसका, ठीक है। 3 स्तरीय
इसका प्रणाली पढ़ना, आरक्षण पॉलिसी, ठीक है। आरक्षण पॉलिसी में क्या है आपका कि इसमें से आपका स्थानीय आरक्षण होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आपका स्थानीय आरक्षण है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, ये आपका स्थानीय आरक्षण हो गया, ठीक है। दूसरा अगर आरक्षण की बात करते हैं तो महिलाओं के आरक्षण का आधार क्या क्या है उसको पढ़ना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसका पंचायती राज में कार्य प्रणाली क्या है इसका, है ना। फिर इसका शक्ति क्या है, मतलब कि हम बात करेंगे तो प्राधिकार क्या है इसका, ठीक है। अब प्राधिकार तो होता है, अब इसका अवधि कितना होना चाहिए, तो इस अवधि के बारे में पढ़ना है। अवधि के साथ साथ यहाँ पे और तमाम लोगों का उत्तरदायित्व क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वित्त आयोग के बारे में पढ़ना है, इसका वित्त आयोग। बस ये सब चीजें हैं, कुछ चीजें इतना ही है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। दो चीजें मैंने आप लोग को बताया आपको कि पहला हम लोग को पढ़ना है पंचायती राज और दूसरा पढ़ना है झारखंड का सामान्य परिचय। और इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद शाम के समय मैं आप लोगों को फिर से लाइव आकर के इन दोनों विषयों को लेकर के अच्छे से आप लोगों को मैं बता दूंगा। सारी चीजों को एक एक करके तोड़ के निचोड़ के बताऊंगा। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का होगा और सब कुछ आपको बताऊंगा। और उसके बाद ही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो टाइमिंग हम लोग का सेट किया गया है उस टाइम फिर सेट मारा जाएगा, ठीक है। कि जो भी स्टूडेंट हैं और उस सेट का मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और उसमें से सभी चीजों को इंक्लूड करते हुए एक एक करके हम लोग अच्छे से बेहतर रणनीति करके हम लोग उस मकाम पे पहुंच सकते हैं जहां हमें पहुंचने की आज जरूरत है। चलिए सभी साथियों के लिए आज इतना ही, शाम को मिलते हैं। सभी साथियों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, छात्र जिंदाबाद। जोहार साथियों।